हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपकी बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। इसका चैप्टर 2 आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो हम आ गए अपने पीडीएफ की तरफ। ये है आपकी पीडीएफ चैप्टर 2 इसमें दिया है। This is our chapter 2, which is diversity and discrimination। तो पहले हम वर्ड समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं अच्छी तरीके से। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, आप बोल सकते हो वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया का। आप एग्जांपल ले सकते हो कि इंडिया के अंदर काफी सारा वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। काफी तरीके के अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर, अलग 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 बैकग्राउंड से लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी हो गया एक। मतलब आप डाइवर्सिटी का और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो पर जा सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर आपका डाइवर्सिटी के ऊपर ही है, उसमें समझाया है, तो आप उससे समझ सकते हो। उसके बाद जो सेकंड वर्ड इसमें आता है, ये नया वर्ड है, ये है डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपको डाइवर्सिटी समझना है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, जेंडर, क्रीड, सेक्स। इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन दिस in the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. कभी कभी हम क्या होता है, आपने पिछले चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब समझ लिया अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, जो पीपल्स अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग होते हैं बाकियों से, उनको टीज किया जाता है, लाभ किया जाता है। ठीक है, उनके ऊपर हंसा जाता है, उनकी कुछ चीजों पर जो हम लोगों से अलग होते हैं, इसी वजह से तो हमसे अलग है। We feel hurt, angry, helpless और sad। हम बहुत ज़्यादा hurt, angry और helpless feel करते हैं। Friends with others and treat them in such way, जैसे हमें treat करते हैं। Have you ever wondered why this happened? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to inner societies we live in, we look, and how they are connected to inequalities that exist around us। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी दोनों का, इसमें मिलकर एक मिक्सचर की टाइप में आपको बताया गया है कि हम जो सोसाइटी में हमारे ये जो इनइक्वालिटी होती है डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर, वैसे भी इनइक्वालिटी जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज। डिफरेंसेस का मतलब आप समझ सकते हो, अलग, भिन्नता। ओके, डिफरेंसेस, कोई इंसान, एक इंसान दूसरी चीज से अलग है। ठीक है, एंड प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइज का मतलब होता है एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग फॉर एनी पर्सन। किसी एक इंसान के लिए एक ऐसी फीलिंग आ जाना कि ये तो अच्छा ही नहीं है। किसी मतलब किसी को आप एकदम से देखते हो, जैसे कहीं जाते हो और आप अचानक से किसी को देखते हो और सामने आप किसी इंसान को देखते हो, उसको देख के आपके मन में एक जो तुरंत एक फीलिंग आती है कि ये तो अच्छा ही नहीं होगा। ये होता है प्रेजुडाइज। आप उसके बारे में जानते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो उसके बारे में, कैसी वो कंडीशंस में है, क्या कर रहा है, कैसे है, बट आपने एक फीलिंग बना ली उसके लिए, एक आपने ओपिनियन बना लिया आपके पास उसकी तरफ, ये अच्छा नहीं होगा। ये होता है प्रेजुडाइज। There are many things that make us what we are, how we live in, the language we speak, we eat, we wear, games we play, and things are celebrated। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि लैंग्वेज के बेस पे, वाटर, खाना पीना जो हम करते हैं, थोड़ी अलग अलग होती है। हम जिस चीजों में रह रहे हैं और जो हमें वो चीजें बनाती है। ठीक है, उसके बाद all these are influenced both by the geography and history of the place where we live। ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है जिस जगह पे हम रह रहे हैं, और आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके पीछे से, मतलब आपके जो पूर्वज थे या फिर आपके जो पुराना कल्चर था, उसमें क्या होता है, आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पर आपका खाना पीना, रहना उठना,
और कपड़े पहनना और कल्चर्स को फॉलो करना डिपेंड करता है। उसके बाद you will get an idea of how diverse India is if you were looking even briefly at the following statement. आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हो अगर आप इस एक स्टेटमेंट की तरफ देख सकते हो कि इंडिया में कैसे चीजें हैं, डाइवर्सिटी कैसे है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड के अंदर 8 मेजर रिलीजन्स है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर वो सारे रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, हर रिलीजन के लोग हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारे पास 1600 लैंग्वेजेस है एंड दैट आर द पीपल्स मदर टंग। और वो सब बोलते हैं हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और बहुत सारी 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स है हमारी कंट्री में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना डाइवर्स है हमारा इंडिया। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट पूरा बता सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी रिलीजियस लोग रहते हैं अलग रिलीजन के। 8 मेजर रिलीजन है और 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। समझ सकते हो कितना वेरिएशन हो और कितनी डाइवर्सिटी। यट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। हमेशा इस डाइवर्सिटी पर ध्यान इतना नहीं दिया जाता, सेलिब्रेट नहीं किया जाता। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर फील सेफ करते हैं, सिक्योर सेफ करते हैं उन लोगों के पास में जो हम जैसे दिखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा पहनते हैं। ठीक है, sometimes we will meet people who are very different from us. We may find them strange and unfamiliar. क्योंकि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं एंड उनके साथ हमें कुछ अलग अलग तरीके की फीलिंग या स्ट्रेंजनेस या अनफेमिलियरिटी फील होती है। At times we may not understand or know that the reason why they are different from us. कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो रीजन होगा कि वो लोग हमसे अलग है। People also form certain attitudes and opinions. लोगों के अलग अलग अपने एटीट्यूड्स हैं, ओपिनियंस हैं about others who are not like them. जो उन्हें पसंद भी नहीं करते उन लोगों के लिए भी उनके ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताया प्रिजुडाइज। Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you are agree with. Do we have prejudice against rural or urban areas? Out of share of others and discuss the reason why people have the prejudice. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the way in which people treat each other? तो prejudice का मतलब मैंने आपको बताया, an unfair feeling of disliking someone. Okay. On the basis of race, class, creed, sex. ये हो गया इसका मतलब। अब आप देखते हो कि इसमें एक एक्टिविटी है ये कि आपको टिक मार्क करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपको लगती है कि सही हैं रूरल्स और अर्बन एरिया के बारे में इंडिया में, उनको आप टिक मार्क करना है और आपको बताना है आप उससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में क्या है, ये इसके बारे इसमें ये बताएगा। और आप अपने आसपास क्या नोटिस करते हो जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पीपल एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो all rural people, more than 50% of Indians live in villages. रूरल पीपल्स होते हैं। ऐसा है कि 50% जो इंडियन लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं। आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन इसमें पूछा गया। तो इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन ये हैं। यहाँ तक आप पढ़ो, आपकी जो थिंकिंग है इसको लेके वो आप इसमें बताओगे। ओके, some of these statements are villagers are ignorant and see people in the cities as money minded and lazy. हम देखते हैं स्टेटमेंट में विलेजर्स को इग्नोरेंट एंड पीपल उन लोगों को देखते हैं सिटीज में जो मनी माइंडेड एंड लेजी हैं, मतलब उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और बहुत ज्यादा आलसी हैं। शहर में हम देखते हैं सिटीज में। एंड ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। और ओपिनियन बन जाता है कि ये लोग तो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। उन लोगों के लिए हमारा नेगेटिव एक एटीट्यूड अपने आप जनरेट हो जाता है हमारे अंदर। सीइंग देम एज अ लेजी, हमेशा उनको आलस में देखना। stingy as some of these statements then the become prejudice that we carry about them, उनके बारे में हमारे मन में एक prejudice बन जाता है। Prejudice meaning to judge or other people negatively or to see them as inferior. Prejudice का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन को एक नेगेटिव वे में आप जज करते हो और उसके बारे में आप उसमें एक इंफीरियरिटी देखते हो। ठीक है,
When we think that only one particular way is the best way and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. हम एक चीज देखते हैं कि कोई चीज हम किसकी हमें करना है कोई चीज हम लोग एक रास्ता निकालते हैं किस चीज को करने का और खाना बनाना तो आपको पहले सब्जी काटोगे उसके बाद आप खाना बनाओगे ठीक है बट कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बाकी लोग जो हम लोगों से अलग होते हैं वो उनको भी खाना खाना है बट वो क्या कर रहे हैं उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया खाना खा लिया थोड़ा तरीका अलग है हर इंसान का तरीका अपना अलग अलग होता है who may prefer to do things differently अलग तरीके से करना पसंद है for example if we think English is the best language and others think are not important we judging each other language negatively कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है अच्छी लैंग्वेज है बेस्ट लैंग्वेज है कुछ सोचते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और हम एक दूसरे को लैंग्वेज की बेस पर नेगेटिवली जज करते हैं as a result we might not respect people who speak languages other than English और हम लोग ज्यादातर उन लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स हम लोग काफी चीजों को लेकर प्रेजुडाइज कर लेते हैं चीजों को जिसमें कि पीपल रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पे करते हैं कलर स्किन वही रेस हो गया हमारा द रीजन दे कम फ्रॉम एक जो बैकग्राउंड होता है जहाँ से वो आए हुए हैं उससे एसेंट दे स्पीक इन जो उनका एसेंट है बोलने का एसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों एसेंट का मतलब होता है कि कोई बिहारी है तो वो बिहारी बोल रहा है तो उसके जो एंसेस्टर्स है ना वो भी वही बोलते हुए हैं और वो भी वही बोल रहा है तो उसका एसेंट हो गया एक्सेंट हो गया ठीक है एक्सेंट हो गया क्या उसका कि वो बिहारी बोलता है तो उसका एक्सेंट बिहारी हो गया कोई इंग्लिश फॉरनर है इंग्लिश बोल रहा है तो उसका एक्सेंट इंग्लिश हो गया ठीक है often our prejudices about other things so strong that we don't want to be from friendships with them. जिन लोगों के अलग prejudices होते हैं कुछ चीज को लेके बहुत strong ज्यादा उन लोगों से हम friendship करना कम पसंद करते हैं. At times we may even act in ways that hurt them. कभी हम कुछ ऐसी भी चीजें कर देते हैं जो उन्हें hurt कर जाती है. हाँ, stereotypes. Stereotypes क्या होता है? Stereotype समझते हैं. तो stereotypes का क्या मतलब होता है? Stereotype का मतलब a positive thinking और a negative thinking. किसी एक चीज को लेके बोल सकते हो आप किसी एक चीज को मतलब जैसे कि कुछ लोगों को मतलब पहले गाँव में जैसे मतलब रूरल एरियाज में लड़कियों को पढ़ाना मतलब लोग अच्छा मानते थे कुछ लोग तो वो एक स्टीरियोटाइप है कुछ लोग अच्छा मानते थे कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ आगे बढ़ेंगी अपना ऐसा नहीं कि उनको शादी करके सिर्फ ससुराल में जाना है एंड अपने घर जाना है और ये सब काम वगैरह करना है पढ़ाओ ताकि वो अपने जब दूसरे शादी करके जब अपने मैरिटल हाउस जाए तो वहां पे भी वो कमाए आगे बढ़े एक उनको वहां पे भी एक रेपुटेशन मिले इज्जत मिले अच्छी खासी और कुछ लोग सोचते थे कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए उन्हें वही काम करना होता है और ये सब तो एक नेगेटिव हो गया अब नेगेटिव सब लोग मानते हैं तो काफी ज्यादा कम हो गया ये सब कुछ तो एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप और एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है स्टीरियोटाइप्स की एंड ऑफन unfamiliar and untrue belief that many people have all about other people's and think of a particular characteristics किसी एक चीज को लेके इम्प्रेशन बना लेना और उसको उसी तरीके से देखना सोसाइटी में ज्यादा तरीके से होता है प्रिजुडाइज का मतलब क्या था अनफीमेल उसमें उसका मतलब होता है सिर्फ कि एक नेगेटिव थिंकिंग एक नेगेटिव चीज किसी दूसरे के बारे में सोच लेना स्टीरियोटाइप का मतलब होता है काफी लोग बहुत सारे स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होता होगा यही होता है इसमें ये होता है स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रिजुडाइज हो सिर्फ नेगेटिव ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस हम लोग सब लोग जेंडर डिफरेंसेस तो फेमिलियर हैं व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल मैनी ऑफ यू से वी आर बोर्न एज अ बॉय एंड गर्ल it is given what is there to be think about let's see if this is a case कभी कभी जो आपने सुना ही होगा कि क्या मतलब है एक लड़का और एक लड़की में मतलब आप बोलोगे कि लड़के लड़के हम लोग जो born हुए वो लड़के लड़कों की तरह born हुए वो लड़के और जो लड़कियों की तरह born हुए वो लड़कियां आप यही बोलोगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है आपको एक्टिविटी दी गई है अरेंज करने के लिए आप पढ़ लेना और एक्टिविटी कर लेना ठीक है हम पढ़ाई करते हैं if we talk the statement they don't cry but
you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men as babies or children who are boys fall and hurt themselves. The parents and their family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boy are brave, they don't cry." ओके, तो आपने कभी कभी स्टेटमेंट सुनी होंगी, दे डोंट क्राई, कि लड़के हो तुम नहीं रो सकते, तुम ब्रेव हो। तुम लड़के हो भाई, रो क्यों रहे हो? हर्ट उन्हें भी होता है भाई, वो भी एक इंसान ही है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, एक लड़का एक लड़की होने से पहले एक ह्यूमन है, ठीक है? वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, इमोशंस दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है? एक स्टीरियोटाइप हो गया ना ये, कि भाई तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम ब्रेव हो। यही होता है स्टीरियोटाइप जो सोसाइटीज में बने हुए हैं। As children grown up, they started believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. कभी-कभी जो लड़के रोना भी चाहते हैं ना, वो भी शांत हो जाते हैं कि भाई लड़के रोते नहीं। He also believed that crying is a sign of weakness, और वो समझते हैं कि रोना ये दिखाता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो अंदर से। So even though both boys and girls sometimes want to cry, तो इसमें कोई भी इसमें एक स्टीरियोटाइप बनाने की जरूरत नहीं थी। आप लड़के हो या लड़की हो, आप जब चाहो रो सकते हो भाई, फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए। मेरा मानना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना ये है कि रोने से आपका मन हल्का हो जाता है। तो आप लड़का हो या लड़की हो, जितना ज्यादा मतलब आप अंदर से दुखी होते हो ना, तो रोकर वो आपका बाहर आ जाता है सारा पेन। और गुस्सा भी हो या कोई भी इमोशन हो, वो आपका जब तक आप उस इमोशन को दिखाओगे नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करोगे, बॉडी से बाहर नहीं निकालने की कोशिश करोगे, तो वो आपके बॉडी से नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कि बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के अंदर फीलिंग्स है। अगर बॉय रोना चाह रहे तो प्लीज उसे ये मत बोलो कि तुम लड़का हो और तुम रो नहीं सकते, प्लीज। वो भी इंसान है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आपका ये पोस्ट तो दिया गया है, such societies. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. उनको बड़ा हम ऐसे ही करते हैं कि तुम रो नहीं सकते, बड़े ही लड़के यही सुन सुन के होते हैं कि तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him, and so he stop himself from doing so in front of others. This is the way boy are, and this is a sorry. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements are we hardly constantly accept without even thinking. बॉयज ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट हम सुन के बड़े हुए हैं और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं टाइम के साथ, और उनके बारे में सोचते भी नहीं है कि हम क्यों इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच थिंग कैन अकॉर्डिंगली फिट विद बॉयज एंड गर्ल रिलेशनशिप्स, ठीक है? और फिर वही जो हम सुन के बड़े हुए हैं, उसी को हम अपना ठीक मान लेते हैं कि भाई यही होता आ रहा है। मम्मी पापा होते हैं हमारे, मेरी भी मम्मी है, कोई भी चीज ऐसे बोलते हैं कि थर्सडे को बाल नहीं धोते, ओके? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप ही तो है। मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं धोते हैं बाल सेट थर्सडे को? अगर बाल गंदे हैं तो धो सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? और मम्मी बोलती नहीं धोते हैं। फिर मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं धोते हैं थर्सडे को बाल? तो मम्मी बोलती नहीं, ऐसा होता है, बस बाल नहीं धोते हैं। तो फिर मम्मी के पास भी जवाब नहीं है ना। तो ये स्टीरियोटाइप्स बनते आ रहे हैं, और टाइम के साथ साथ ना ये अभी तो इस जनरेशन में शायद आगे ना पहुंचे, जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, बाकी लोग भी करते होंगे, लेकिन ये स्टीरियोटाइप्स टाइम के साथ साथ कुछ हद तक लोगों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक बॉक्स दिया गया है कि यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स, जैसे कि इसमें कि दस दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे विल, लड़कियां होंगी तो उनकी आवाज सॉफ्ट ही होगी, जेंटल होगी, और वेल बिहेव्ड होंगी, ठीक है? वो मतलब तमीज़दार, वो तो होती ही हैं, लड़के भी होते हैं काफी सारे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो मौज मस्ती नहीं कर सकती हैं वो भी। एंड डिस्कस हाउ दे आर अप्लाइड टू गर्ल्स, और ये लड़कियों पर थोप दिया जाता है। फिर इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है कि बिहेवियर उनके कैसा होता है, क्वेश्चनिंग ही की गई है। आप खुद पढ़ो इसको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट? उनका क्या भाई, जो सॉफ्ट नहीं बोल पाती हैं और बहुत ज्यादा नॉटी होती है, वही जो मैंने अभी बताया, उनका क्या भाई? वो लड़कियां नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जी नहीं सकती हैं? तो भाई ये स्टीरियोटाइप्स ही हैं जो मतलब लोगों को उनके इमोशंस एक तरीके से बाहर लाने से रोकते हैं। काफी चीज सोसाइटीज में जो लोग
खुलकर करना चाहते हैं और जिससे उनको खुशी मिलती है, वो करने से सोसाइटी के डर से वो लोग नहीं कर पाते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. हम किसी एक इंसान को अगर किसी एक इमेज बना लेते हैं उसके लिए और किसी एक सिचुएशन में फिक्स कर देते हैं कि भाई तुम ये सिचुएशन में हो कि तुम लड़के हो और तुम रो नहीं सकते, तो ये एक इंसान के लिए स्टीरियोटाइप तुमने फिक्स कर दिया, ये लिखा हुआ है। When a people say that those are who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, and dumb, they are using stereotypes. और ये stereotypes यूज करते हैं बाकी लोगों के लिए कि अदर कंट्री के जो लोग अलग रिलीजन से और सेक्स उनका अलग है, सेक्स मतलब अब यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, ठीक है। रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, उनके अंदर क्रिमिनलिटी होती है, डम्ब होते हैं, ये सारे stereotypes. These are stingy and generous people everywhere in the world, country, in every religion, in every group, wherever rich or male or female. And just because some people are like that, in not fair it to think and everyone will be same. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual and his or her own special qualities and skills are different from others. They fit large number of people into only a one pattern or type. जो लोगों के अंदर अलग-अलग तरह की स्किल्स होती हैं और अलग-अलग तरीके से उनके अंदर टैलेंटेड जो लोग होते हैं, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी की कोई डांसिंग अच्छी करता है, तो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बना के उनकी कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो सोचो अगर किसी कोई लड़का है और उसकी बस लड़की जैसी है, होते हैं ना, तो भाई लड़के की और लड़की जैसी है तो वो काम कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसके पास लड़की से तो उसकी क्या गलती है? कोई जेनेटिक उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तभी तो उसकी मतलब हुई है ना ऐसी आवाज। मतलब किसी को अपोज नहीं कर रही हूँ ना किसी के लिए बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो भाई तुमने स्टीरियोटाइप बना लिया, तुम्हारी आवाज लड़की जैसी है, भाई तुम लड़के जैसे लड़के हो, तुम अलग हो, तुम्हें अलग कर दिया, छेक दिया तुमसे, सबसे अलग कर दिया तुमको, ठीक तो एक स्टीरियोटाइप बन गया। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things they we might have otherwise we could have. कुछ चीजों को स्टीरियोटाइप्स की वजह से लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक वो बना रखा है हम लोगों ने ओपिनियन उन लोग चीजों को लेके कि तुम ये नहीं कर सकते, और उन चीजों में से जो चीज इन चीजों में लोग अच्छे होते हैं वो भी वो नहीं कर पाते उसकी वजह से, उन स्टीरियोटाइप्स की वजह से। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination happen when people act on their prejudice और stereotypes. Discrimination कब होता है? जब लोग act करते हैं अपने prejudice और stereotypes. Prejudice मतलब unliking feeling of anyone. किसी को देखकर आपको एक अलग feeling आ रही है, negative feeling आ रही है. और stereotypes आप पढ़ ही रहे हो अभी तक. Stereotypes होते हैं कि आप किसी को लेके एक positive attitude है, कोई एक चीज fix कर देते हो कि आप ऐसा हो. तो इन दो चीजें की वजह से ही आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इफ यू डू समथिंग टू पुट आउट पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन द सर्टेन नेबरहुड्स, preventing from their taking away water from the same wall and allow it into tea in the same cup or glass or others, you discriminate against them. लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है काफी एक्टिविटीज में से कि जॉब्स में उनके रहने की जगह पर आसपास में जो पड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं वो लोग अपने आप से उनको अलग मानते हैं, उनको उस नजर से नहीं देखते हैं, अलग समझते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और आप एक सेम कुएं से पानी ले सकते हो, ठीक है, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर आप एक कप में चाय नहीं पी सकते सेम कप में उसको, फिर ये सब भी डिस्क्रिमिनेशन ही फालतू की चीजें होती हैं, लोग अभी भी मानते हैं इनको। डिस्क्रिमिनेशन कैन प्लेस बिकॉज सेवरल रीजंस, काफी सारे रीजंस हैं डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट एक समीर एक एंड समीर दो, आप पुराने वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है आप उसकी वीडियो देखना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो कि चैप्टर 1 जो बना था उसमें एक समीर एक और समीर दो दोनों ही डिफरेंट थे फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, काफी अलग चीजों में। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, रिलीजन अलग था उनका। Diversity. This is an aspect of diversity. एक diversity का aspect. However, this diversity can also be source of discrimination. इसी की वजह से discrimination create हो जाता है. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, specific religions, and may discriminate against their custom practices and
लोग उनके कस्टम ड्यूटीज और कस्टम्स पे और प्रैक्टिसेस पे जो करते हैं उनके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और जैसे वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उसके बेस पे भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। Another differences between the two Samir was in economic background. Samir though was poor, this difference as we have heard it earlier, this is not form of diversity but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. जो लोग कभी गरीब होते हैं उन लोगों के पास ये सब चीजें अफोर्ड करने के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, मनी नहीं होते। द एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है इस टाइम पर इंडिया में। ओके, मिडिल क्लास में जो पीपल्स होते हैं उनको क्या होता है कि वो अपनी जो नीड्स हैं उनको ही फुलफिल कर पाते हैं सर। इतना ही वो कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं, खाते हैं, पीछे हेल्थ के पीछे अपना पैसा जो कलेक्ट करते हैं, लगाते हैं अपनी कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इतना ही वो कमाते हैं। तो उन लोगों को लोग समझते हैं कि इनके पास तो कुछ है नहीं, क्या ही करेंगे। उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, समझ रहे हो। बट जब इंसान अपना खुद का कमा रहा है, खुद का खा रहा है, तो मुझे नहीं लगता सोसाइटीज वालों, मतलब मेरा ओपिनियन, कि सोसाइटी में बाकी लोग हैं कि उनको नीचा दिखाएं, उनको डिस्क्रिमिनेट करें। ये बहुत गलत चीज है। जो लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अपने मन में रखते हैं, मुझे नहीं लगता ये ठीक चीज है। बाकी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। सो आगे बढ़ते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे पीपल काफी तरीके डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। पुअर बैकग्राउंड और सम रिलीजियस ग्रुप इन पर्टिकुलर रिलीजन्स एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन और मोर रीजन्स, काफी सारे रीजन्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन। In following section, we look from a famous Indian discrimination against. This will help under the ways in which the caste and use discrimination against large number of people. काफी सारे लोगों में अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, सोसाइटी में भी और अपने घर घर से ही देख सकते हो आप डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, इनको तो आपने सब जानते ही होंगे, भीमराव अम्बेडकर जी। एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अपना डिस्क्रिमिनेशन जो उनको देखने को मिला कास्ट बेस्ड, उसकी एक स्टोरी शेयर की है ऑफ नेशन which took place in 1901 when we were just 9 years old. 1901 में आया था जब वो 9 साल के थे। He had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. वो अपने भाई और कजिन्स के साथ अपने फादर से मिलने जा रहे थे, जो कोरेगांव में, जो कि इस टाइम महाराष्ट्र में। तब उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। कैसे, ये स्टोरी उन्होंने शेयर की है। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master come to inquire. He asked for us for our tickets. बहुत टाइम निकल गया लेकिन कोई भी नहीं दिखा। An hour elapsed, 1 घंटा निकल चुका है। स्टेशन मास्टर कम आता है और उनसे इंक्वायर करता है। He asked for us our tickets. वो हमसे हमारी टिकट के बारे में पूछता है। उनको उससे पूछा। We showed him them to him. हम उनको दिखाते हैं टिकट्स। He asked us why we are tired. पूछते हैं कि आप यहाँ पे इतना वेट क्यों कर रहे हो। We told him we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. हमने फादर का वेट कर रहे थे एक्चुअली, बट ना ही वो आए और ना उनके कोई सर्वेंट ऐसे कि जो आए हैं। तो इस वजह से हम लोग ना तो देख पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है और कोरेगांव की तो हम कैसे पहुंचेंगे, अब हमें समझ नहीं आ रहा। हम अपने फादर के पास जा रहे हैं एक्चुअली, तो हमें पता नहीं हम कैसे जाएं क्योंकि कोई वहां से उनको आया नहीं हमें लेने के लिए। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेसेस और टॉप वन कुड मेक अस दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। हमारे कपड़ों से वन कुड मेक आउट, देखता है कोई, एक समझता है कि हम लोग अनटचेबल्स हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, बट
स्टेशन मास्टर को कहीं थक ही रहा था कि ब्राह्मण चिल्ड्रन से and was extremely churched at the fight in which he found us. और उन्होंने जब देखा तो ऐसा नहीं कुछ कि अलग से फील करवाया. As is usual among the Hindus, station master asked who or we are. Station master ने हमसे पूछा among the Hindus. Without a moment though thought I blurted out that we were a Mahars. Mahars. एक भी मिनट मैंने जाया करे बिना बोल दिया कि हम महार्स हैं. Mahar is one of the community which were treated as untouchable in the Bombay presidency. एक कम्युनिटी होती है महार जो कि अनटचेबल को ट्रीट कर मतलब अनटचेबल मानी जाती है. कहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. ही वॉज स्टन्ड. वो छोटे स्टेशन मास्टर था वो एकदम चौंक गया. ही फेस्ड underwent a sudden change. उसमें एक अचानक से चेंज आ गया. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away from his room and we stood where 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. उसको जैसे पता चला वो अपने रूम में चला गया. उसके बाद फिर वो आया नहीं. मतलब 15 से 20 मिनट निकल गए वो आया नहीं. हम लोग बैठे रहे वहीं पे. सन डाउन हो गया था. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. ना हमारे पिताजी ने दिख रहे हैं और ना किसी को उनको भेजा. And now the station master had also left us. अब तो हमें स्टेशन मास्टर भी छोड़ के चला गया. We were quite bewildered and the joy of happiness which we felt the beginning of the journey. हम जब आते टाइम बहुत खुश थे कि हम पापा से मिलने जा रहे हैं. वो हमारी एक्साइटमेंट और सब कुछ जर्नी में खत्म हो गई. Gave way to feeling to extreme sadness और हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. आप कुछ टाइम बाद स्टेशन मास्टर आता है वापस और हमसे पूछते कि what we proposed to do. तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to कोरेगांव. हमने कहा कि अगर हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाता बैलगाड़ी तो हम कोरेगांव तक चले जाते. And if it was not very far, we would like to start straight way. कुछ ऐसा नहीं मिलता तो हम सीधे पैदल भी निकल सकते हैं. There were many bullock carts paying for hire. और भी काफी सारे bullock carts हैं इनको हम पैसे देके हायर कर सकते हैं. My reply to the station master that वो Mahars had gone round among that the cartmen and one of them was prepared to suffer being polluted and demand himself carrying passengers of untouchable cars. But वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि जो bullock carts वाले होते हैं वो बच्चों को जगह नहीं देंगे क्योंकि अनटचेबल्स है. और अपना एक तरीके से बोलेंगे कि हम लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे अगर ये लोग हमारे साथ बैठ के जाएंगे तो. वी वो प्रिपेयर टू पे डबल फॉर द फेयर. हम लोग पैसा देने के लिए राजी हो गए डबल देने के लिए. बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क. पैसे का कोई काम नहीं था. स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू. और जो स्टेशन मास्टर हमारे बदले में बोल रहा था हमारे बिहाफ पे उन लोगों से वो भी अब चुप है और वो उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले क्या नहीं. ठीक है. तो ये एक स्टोरी थी यहाँ तक. उसके बाद इसके अंदर आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की के बारे में बताया गया. जहाँ पढ़ लेना कि महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. कास्ट उनकी थी. और 1891 से 1956 तक उनकी जीवन जर्नी थी. फादर उनके डॉक्टर बताया गया अम्बेडकर. ठीक है. तो आप इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पेज पे. Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful is to have people move away, refuse to touch or allow to drink water from the same resources. कैसा कितना मुश्किल होता है कि जब कोई एक इंसान दूसरी जगह जाना चाहता है अपना मतलब खर्चा करके जाना चाहता है तो भी वो नहीं जा पा रहे. इंसल्टिंग लगता है हर्टफुल होता है दुख होता है कि कोई इंसान जा ही नहीं पा रहा है कोई भी चीज करके. एंड रिफ्यूज टू टच. उनको कुछ छूना नहीं चाह रहा है. उनको एक जगह से सेम जगह से पानी नहीं पीने दे रहा है कोई. ठीक है. अब आते हैं इधर. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. स्ट्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज को पाने की इच्छा रखना. ठीक है. स्ट्राइव करना. इक्वालिटी. इक्वालिटी की इच्छा रखना. The struggle for freedom from British rule also included within the struggle of large group of people
who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. ब्रिटिश के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स हु नॉट फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई नहीं किए थे, तो उन लोगों को बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, और उनको भी सेम इक्वलिटी मिलती है. दलित वुमेन्स, ट्राइबल्स, प्लीजेंट फॉट अगेंस्ट इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज के अगेंस्ट में ये लोग लड़े थे. दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, जो उन्होंने अपनी देखा जिंदगी में. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into the temples. Women demanded that they should have a much a right to education as men did. Peasants, women कहा कि हमें हक होना चाहिए जैसे मेल्स और मेंस अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, हमें भी पूरा करने का हक होना चाहिए. Peasants and tribal fought to realize themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. और काफी सारे पीजेंट्स और ये सब भी लड़ाई को देखते हैं उस टाइम पे, जिसके मनी लैंडर्स और हाई पेड इंटरेस्ट पे उन पर चार्ज किया जाता था. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about different kinds of inequality that exists. जब हमारा नेशन बना 1947 में, हमारे लीडर्स जो थे वो बहुत कंसर्न थे इस चीज को लेके कि इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनका क्या होगा. Those who were wrote the Constitution of India, जिन्होंने Constitution of India लिखा, a document that laid out the rules by which the nation would fraction away and the ways in which the discrimination had to be practiced. Had struggled against him, many leaders of these struggles, such as Ambedkar, has also fought right for Dalits. अम्बेडकर जी दलित्स के लिए ज्यादातर लड़े थे. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे नेशन के फंक्शंस और डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस सारी उनके अंदर लिखी होती है. बाद में आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा. कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे तैयार होने में 2 साल 18 महीने और 2 साल 18 महीने. कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनने में लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन. इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन इन अ गोल्स एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल. तो इन लीडर्स ने एक विजन निकाला कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और इंडिया को एक इक्वल ट्रीटेड बोल सकते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सबको इक्वली देखा जाता है. This equality of all persons is seen as a kind we are unites and Indians everyone has equal rights and opportunity. सबके पास equal rights और equal opportunity हो. Untouchability is seen as a crime. Untouchability को एक जुर्म की तरह देखा जाएगा. Legally abolish किया गया by law के. People are free to choose their kind of work they wish to do. और लोग अपने मन पसंद का काम कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं बोल दी लोगों के लिए. Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to release the right of equality of poor for marginal communities. So जो लोग बहुत ही ज्यादा कम नीचे कम्युनिटीज आते हैं उन लोगों का ध्यान रखने के लिए भी इसमें अमेंडमेंट्स की गए. The writers of the Constitution also said that the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. Diversity की वजह से हमें इन इक्वालिटी को इंश्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. They felt that the people have more freedom to follow their religions, speak their languages, celebrate their festivals, and express themselves freely. तो इसमें बताया गया है कि जो लोग अपने उनको लोगों को आजादी होनी चाहिए अपना रिलीजन स्पीक रिलीजन फॉलो करने की, अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने फेस्टिवल एक्सप्रेस करने की. तो सबको इन चीजों की आजादी दी गई. सेड नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ इट. किसी एक लैंग्वेज को कंपल्सरी नहीं किया हर किसी के लिए कि आप सबको एक ही चीज फॉलो करनी है. सबको आजादी दी, सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, फेस्टिवल्स को मना सके. That they said that government must treat all religions equally. सारे religions को एक तरह treat करते government. ठीक है. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice their religion without fear of discrimination. India एक secular country है जिसमें कि लोगों को हक है अपने religions को, अपनी जो उनकी मान्यताएं हैं, faiths हैं उनको practice करने का, उनको religions को without किसी भी डर के बिना, discrimination के डर के बिना. This is seen as an important element of our unity. हमारी unity का एक सबसे important element है ये, that we all live together and respect one another. और इसकी वजह से हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं. अगर मान लो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे हम लोगों को कि नहीं बोलते कि आपको एक ही रिलीजन फॉलो करना, तो भाई इससे डिस्क्रिमिनेशन भी होता
लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, कैसे हो सकता है भाई? तुम लोग किसी को हिंदी अच्छे से आती है, सामने वाले को नहीं आती है, तुम उसको हिंदी कंपटीशन में बैठा रहे हो, क्या मतलब है? हिंदी वाला ही जीतेगा ना? डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना? अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर लास्ट पेज। ओके, ये आपका प्रियम्बल है। मोस्टली आप इसे देख सकते हो जूम करके। प्रियम्बल, इसके अंदर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India as sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its interests, social, economic and political liberty, thoughts of expression, beliefs, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all of them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In the Constitution Assembly 26th of day of November 1949 to hereby adopt, enact and give art its constitution. आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे 6 क्लास में भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर उससे ज़्यादा ऊपर कोई क्लास में देख रहा है तो वो याद कर सकता है। अब हमारा प्रेमबल है, इसको हम अपना प्रेमबल की सोल भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं प्रेमबल को, कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ। Though these ideas are enshrined in our constitution, this chapter points out the inequality exists even today. ये चैप्टर में आज भी बताता है कि inequalities है अपनी सोसाइटीज में, काफी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, अपने घर से ही एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर ऑल। इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमको हर समय लोग चाहते हैं कि समथिंग विच ऑल पीपल ऑटोमेटिकली सब करें इक्वली, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक देयर रियलिटी फॉर ऑल। गवर्नमेंट एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जो लोग इससे स्ट्रगल करते हैं उनके लिए पॉजिटिव एक्शंस लेके, और रियलिटी में जो इंडियंस मतलब चाह रहे हैं इक्वलिटी, वो उन्हें मिले। ठीक है, इसी के साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है। सो हमने आपकी पहली यूनिट कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे। चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड चैप्टर 2 विच इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर 3, जो कि आपकी यूनिट 2 का चैप्टर 3 हो गया, और 4 यूनिट 2 में आपकी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो let's end this session, and for more such content, stay tuned with me, like, subscribe and follow me. So let's end this session and मिलते हैं next video में, तब तक के लिए stay tuned with me, subscribe my channel and follow.